कि मैं भगवान की, मैं भगवान का, मेरा सब भगवान का, ये लोग बेईमान नहीं होते तो मैंने अपने को मेरा नहीं कहते। देखिए सुरुचि उत्तम को अपना बनाई, राजकुमार घोषित कराई उत्तानपाद राजा से। सुनीति एक बार कह दी कि बेटा ध्रुव तेरा पिता तो भगवान है। एक बार सुना ध्रुव ने कि मेरा पिता भगवान है तो कहा कि मैं अपने पिता से मिलूंगा। अब तो सुनीति के लिए आफत हो गया। कहे कि भाई भगवान खोजा, मालूम है उत्तम मारा गया, दुर्गति के साथ मारा गया, राज छिन गया। उत्तानपाद की दुर्गति हुई कि बाघ शेर नोच नोच करके खाए। भगवान भी मिला ध्रुव को, राज भी मिला ध्रुव को। भगवान वाले को ही राज करने का भी अधिकार होता है। मैं मेरा वाला तो नाश को जाता है। क्या उचित होगा? भगवान और भगवान को अपनाना, परमेश्वर को अपनाना, या परमेश्वर छोड़कर परिवार को अपनाना? महाराज जी हमारा अपनाने की बात नहीं, मैं अपनाने की बात कर रहा हूँ, रहने की बात कर रहा हूँ। मेरा केवल प्रश्न यही था। मेरा उत्तर ये है कि ऊपर उठेंगे नीचे छूटेगा, आगे बढ़ेंगे पीछे छूटेगा। ये स्थिति कब होनी चाहिए? मेरा प्रश्न यही था। मेरे प्रश्न में आपका उत्तर है, परमेश्वर भी सामने हो, परिवार भी सामने हो। ये नहीं प्रश्न था। मेरा तो यही जवाब है। मेरा नहीं, एक आप अधूरा प्रश्न मत करें। परिवार छोड़ना कहाँ है? छोड़ने की बात नहीं मैं करता। फिर बात क्या करते हैं? ना 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 ना, परिवार छोड़ने, परिवार के प्रति भी अपना कर्तव्य हम करें। कर्तव्य ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अपना कर्तव्य, अस्तित्व का जो मंजिल हो उसी मार्ग पर चलना अपना कर्तव्य है। अस्तित्व का जो मंजिल हो उसी मार्ग पर चलना अपना कर्तव्य है। अब बताइए हमारा अस्तित्व और मंजिल परमेश्वर है कि परिवार है? तो परमेश्वर। जब है तो परमेश्वर, तो हमको परमेश्वर के मार्ग में रहना चलना चाहिए, परमेश्वर के शरण में रहना चलना चाहिए, या परिवार के? नहीं, परमेश्वर। फिर और क्या? केवल यही चीज। केवल माने क्या? केवल इसलिए कि परिवार को, आप सुन लीजिए, परिवार को छोड़कर हम नौकरी चाकरी कर रहे हो, हम दूसरा परिवार बसा रहे हो, तब हम दोषी अपराधी हैं। लेकिन परिवार को छोड़कर हम ईश्वर परमेश्वर के शरण में जा रहे हो, तो मैं तो अपने गति में जा रहा हूँ, कर्तव्य पर जा रहा हूँ, यहाँ अनुचित क्या होगा? यही तो कर्तव्य। तो मैं तो ईश्वर परमेश्वर के शरण में ले जा रहा हूँ। मेरे यहाँ तो छोड़ना कहाँ है? अपने को कर्तव्य से जोड़ते हुए मंजिल को पाना है, परमेश्वर के शरण में जाना है। परिवार कहाँ रह जाएगा? पूरे परिवार के साथ जाना है। परिवार अपना होगा तो पीछे आएगा ही। सबका भगवान है। नहीं भैया, एक बात, कोई भी आदमी परिवार के पीछे नहीं चलता है। नौकरी वाले को कहिए कि नौकरी छोड़ दो, परिवार के पीछे रहो। नौकरी के पीछे परिवार भले रहे, नौकरी परिवार में नहीं आएगी। उसी तरह से परमेश्वर के पीछे भले परिवार आवे, परमेश्वर परिवार के पीछे नहीं चलता। तो परमेश्वर वर्जित नहीं किया है कि तेरे पीछे तेरा परिवार न आवे। परमेश्वर तो ये वर्जित किया है कि तेरा परिवार है तो तेरे पीछे आवे, यदि तेरे पीछे नहीं आ रहा तो तेरा है ही नहीं। ये प्रश्न है। आज जब तेरा है ही नहीं तो रहे चाहे जाए। यही बात। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं तो यही कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमको समझने में हो सकता है। नहीं, यही बात है, ऐसा ही है। इसलिए मैंने शंका समाधान के लिए कहा, जब हम अपने माता पिता घर परिवार को छोड़कर दूसरा कोई परिवार बसावे नौकरी चाकरी करते हुए, वहां मैं अपराधी हूँ और मेरा अपराध अक्षम्य होगा। लेकिन जब मैं संसारिकता पारिवारिकता छोड़कर ईश्वर और परमेश्वर की तरफ बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर के शरण में रहने लगा, फिर परिवार कहाँ? फिर परिवार अगर बाधक है तो त्याज्य है परिवार। बस यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। वही कहने का मतलब ऐसा ही है। ठीक ठीक।
बंधु? राम कथवा मथवा में बैठी तानहरिया तार तार निकली, मन के मंडप में नाची अजरिया तरंगनिया बार बार निकली। ब्रह्म कैसो न लौके तो कैसे समझले सकार में के कराए वाला नाम बात तो बड़ा कलाकार निकली। तन में तोपल बयापन कहानी जे सुनी गुनी वह गुरुअन से जानी, वह जीव से बनाई शिव ज्ञानी। तो शब्द ओंकार निकली, काम राम संग बनले परेवा, कैल साधना आराधना अरेवा। अजय सुमरिया के तीर तान मारी तो कुकरन कुआर निकली। राम कथवा मथवा में बैठी तानहरिया तार तार निकली। अब मन के मंडप में नाची अजरिया तरंगनिया बार बार निकली। राम नाम बीच कितना दरार बा, राम जप नाम तब के आधार बा। जब सुर सरगम घोरियाई तो संसार निकली। अगर मन के मंडप में नाची अजरिया तरंगनिया बार बार निकली। राम कथा मथाओं में बैठी तानहरिया तार तार निकली। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भैया को इस रटने के लिए। ईश्वर की, परमेश्वर की। कल हमने प्रश्न पूछा था कि जो शरणागत हो गए हैं और शरणागत होकर ज्ञान दृष्टि ले लिए, फिर वो यदि भगवान को धोखा देकर माया की ओर चले गए तो उनकी गति क्या होगी? तो उसका उत्तर तो हमें मिल गया था। आज ये प्रश्न है कि जो प्रभु को वचन देकर शरणागत हो गए, मान लो हम जब वचन देकर शरणागत हो गए प्रभु के, आजीवन जब तक हमारा शरीर नहीं छूटेगा हम प्रभु की शरण नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की शरण में रहेंगे। पर वहाँ रहते रहते यदि हमारे हाथ कोई बेईमानी अथवा असंयम हो जाता है, अथवा और हम रहते तो शरीर से वहीं पर है, प्रभु की शरण में, बाहर माया में नहीं जाते, पर हमारे हाथ कोई गलतियां होती है, असंयम हो जाता है, बेईमानी होती है। और एक दूसरा भी है वहाँ साधक जो कि एकदम प्रभु की शरण रहता है, वो ज्ञान दृष्टि ली हो अथवा न ली हो, वो तो रहता ही है प्रभु की शरण पर, वो बेईमानी और छल कपट नहीं करता है। हम भी नहीं चाहते कि हमारे हाथ नहीं हो, पर फिर भी हो जाता है हमारे हाथ, पर वो नहीं चाहता है, वो नहीं करता है, वो पूरी ईमानदारी और संयम से रहता है। तो जब हमारे दोनों के शरीर छूटेंगे तो जो बेईमानी वहाँ रहने के बाद भी बेईमानी और असंयम हो जाता है, तो दोनों के जब शरीर छूटेंगे तो कौन गति में जाएंगे दोनों लोग? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बड़ा पेचीदगी का प्रश्न है ये। उत्तर दूं तो गाड़ी फंसे। क्या गाड़ी फंसे? कि ज्ञानी लोग इसका नाजायज लाभ लेकर हम गलतियों करते रहेंगे तो शरण में रहेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। गाड़ी फंस जाए यानी गलत हो तो प्रेरणा मिले, न उत्तर दूं ये उचित नहीं है। अब सवाल उठता है, उत्तर तो देना ही है जब आप पूछे हैं तो। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, चाहे वो लाख पापी कुकर्मी हो, यदि शरीर को परमेश्वर के शरण में बना रखा शरीर छोड़ने के समय तक, तो उसे मोक्ष ही मिलेगा। परमेश्वर किसी के पाप की कर्म को नहीं देखता है, बस शरण में है कि नहीं है यही काफी है। क्योंकि उसकी सारे रिस्क जिम्मेदारी परमेश्वर अपने पर ले लेता है। दोनों की वही गति होगी, यानी जो शरण में रहेंगे भी और उसके आते कोई गलती ऐसा नहीं। अब गति ये होगी, ये जो पाप की कर्म करने वाला शरण में होगा, मन माना चलने वाला होगा, उसको सालोक्य मुक्ति मिलेगी। हाँ, वही हमने सुन ले, मोक्ष मुक्ति 4 प्रकार की है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। तो सायुज्य मुक्ति तो विलीन हो जाना है, उसमें तो अलग अस्तित्व ही नहीं रहता है। लेकिन 3 मुक्ति जो है अलग अस्तित्व वाली होती है कि एकत्व बोध होने के बावजूद भी स्थिति अलग दिखाई देती है। सालोक्य मुक्ति वाले की, सामीप्य मुक्ति वाले की, सारूप्य मुक्ति वाले की। अंतिम उपलब्धि है सारूप्य मुक्ति। तो जो नहीं अपना सुधार कर रहा है, दोष दुर्गुण से ग्रसित है, लेकिन शरण में है, तो मुक्ति तो मिलेगी ही, लेकिन वहां जाएगा तो वहां भी उसकी दूरी वैसी ही बनी रहेगी जैसे यहां सदगुरु से। क्योंकि कोई भी गलत करने वाला यदि शरण में होगा तो सदगुरु कभी उससे खुश नहीं होगा, सदगुरु से कभी प्रसन्न नहीं होगा।
प्रसन्न नहीं रहेगा, लेकिन उसको निकालेगा भी नहीं शरण से। जब सदगुरु प्रसन्न नहीं रहेगा तो रखेगा, वो रहेगा, लेकिन शरण का उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मुक्त तो हो जाएगा, जैसे यहां दूर रखेगा वैसे ही वहां भी परम धाम में भी जाकर उसको सालों को मुक्ति में डाल देगा। पड़ा तो रहेगा मुक्ति में, लेकिन परमेश्वर का सीधे उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आज जो एक मिनट, आज जो ईमान वाला होगा, जो संयम वाला होगा, जो भक्ति सेवा में समर्पित शरणागत ईमान से रह रहा होगा, उसको यहीं पर प्रमोशन हो जाएगा, यानी सामीप मुक्ति मिल जाएगी। समीप रखने लगेगा, समीप रहने का मौका देगा। समीप में जो दोष रहित बनाएगा अपने को, जब बिल्कुल दोष रहित हो जाएगा, बिल्कुल दोष पाप रहित हो जाएगा, अब गिरने की समस्या संभावना उसकी समाप्त हो जाएगी, तब सारूप्य मुक्ति देता है। सारूप्य मुक्ति देगा तब आप मंदिर के पात्र बनेंगे, जैसे हनुमान। यानी पूजनीयता पाने का अधिकार आपको मिल जाएगा। नहीं कर रहे हैं हम लोग, देवी देवता के पूजा को नकार सकते हैं, लेकिन हनुमान की पूजा को नहीं नकार सकते। इसलिए उसने अपने भक्ति सेवा को पूरा चरितार्थ किया, सफलतापूर्वक दोष रहित भाव में अपने मंजिल को, सेवा को किया। वो सारूप्यता अर्थात पूजनीयता पाने का हकदार है। जब मंदिर बनेगा इस संस्था में, जहां भी बनेगा, तो वहां गरुड़ भी रहेगा, वहां हनुमान भी रहेगा, वहां जितने शरणागत भक्त कालभूषुंडी भी रहेगा, वहां जटायु भी रहेगा। जहां जहां भी जो भगवान के प्रति समर्पित शरणागत भक्त होंगे, पीछे किसी ने दिया नहीं दिया, वर्तमान में सबको पूजनीयता का अधिकार मिलेगा। यानी प्रभु की शरण में जो ईमानदारी सच्चाई से एकदम रहेगा, समर्पित शरणागत होकर, तो उसको सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। उसको सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। अब यदि समय कहिए क्या बात है, कहिए। एक में चिन्ह लगाए रहेंगे जी। आज शाम वाला में हो जाएगा, यदि शाम वाला में मौका नहीं मिला तो कल दोपहर में हल कर दूंगा। मिल गया। हाँ बोलिए। यहाँ पर एक पृष्ठ पर लिखा है, परब्रह्म द्वारा शब्द ब्रह्म का ज्ञान और शब्द ब्रह्म द्वारा। ये तो प्रैक्टिकल के समय दिखाई देगा। जब परम ब्रह्म मिलेगा तब न पता चलेगा कि गलत है कि सही है। परम ब्रह्म मिलेगा। देखिए, परम ब्रह्म से शब्द ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, और शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म की पहचान होता है, यही है। हाँ, इसी के ऐसा ही मिलेगा जी। जब दर्शन 4 तारीख को परम ब्रह्म का मिलेगा, उस समय ऐसा ही दिखलाई देने लगेगा। ये मनवाने की चीज नहीं है, ये समझाने की चीज नहीं है, ये दिखाई देने की चीज है। 4 तारीख को जो भाग ले रहे होंगे वो देखेंगे कि ऐसे ही होता है। परम प्रभु परमेश्वर की तो बच्चे हो, मौका मिला तो शाम को, नहीं तो कल बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। चेतन चेतना, ये चेतन वाला चेतन प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय। सत्यम चेतना। आज हम लोग दिन में मानव जीवन के विषय में यह जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि अपने मानव जीवन को शरीर मात्र तक सीमित करके रख लेना, यह मानव जीवन की जानकारी नहीं है। इंद्रियों से, इंद्रियों के लिए, इंद्रियों तक का जो जीवन है, ये तो कीड़े मकोड़े पशुओं के लिए बना था। मात्र इंद्रियों तक का जो जीवन है, ये जीवन तो कीड़े मकोड़े पशुओं के लिए बना था। मनुष्य का जो जीवन था, मानव जीवन जो था, सबसे पहले अपने आप की इस मानव जीवन की जानकारी को प्राप्त करना था, क्योंकि एक सामान्य सिद्धांत है। इस संसार में एक सहज सामान्य सिद्धांत है
कि किसी भी चीज का सही समुचित लाभ पाने के लिए उसकी सही समुचित जानकारी और जानकारी के अनुसार उसका प्रयोग अभ्यास अनिवार्य है। चाहे वो जो कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे भौतिक हो या पराभौतिक हो, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, किसी भी विषय वस्तु का यदि सही समुचित लाभ चाहिए तो इसके लिए अनिवार्य है कि उसका सही समुचित जानकारी प्राप्त हो और उस जानकारी के अनुसार उसका प्रयोग अभ्यास हो। सही समुचित जानकारी और जानकारी के अनुसार प्रयोग अभ्यास अनिवार्य है सही समुचित लाभ पाने के लिए, चाहे वो जो कोई भी विषय वस्तु हो, जो कोई भी विषय वस्तु हो, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो। तो मानव जीवन जो वास्तव में इस दुनिया के सारे विधानों को, विभागों को बनाने वाला है, चलाने वाला है, नियंत्रित रखने वाला है, वो है मानव जीवन। मानव जीवन वह जीवन है जो इस दुनिया की बड़े से बड़े, खतरनाक से खतरनाक जंतुओं को अपने अधीन करके रखने चलने वाला है। बाघ शेर जैसे सबसे खतरनाक जानवर होता है पैंथर, चीता। सबसे खतरनाक जानवर बाघ शेर से भी खतरनाक होता है चीता, पैंथर। बाघ शेर से भी खतरनाक होता है पैंथर, चीता। बड़ा धूर्तबाज जानवर है ये, बहुत धूर्तबाज जानवर है ये चीता, पैंथर, और बहुत तेज दौड़ता है। 2 सेकंड के अंदर अपनी रफ्तार पकड़ लेता है, मात्र 2 सेकंड में अपनी रफ्तार पकड़ लेता है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ लेता है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ लेता है। कोई भागकर चाहे बचना, अरे मोटरसाइकिल से भागकर कोई नहीं बच पाएगा। तो इस प्रकार से सबसे खतरनाक जानवर चीता, पैंथर। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मानव एक ऐसा प्राणी है कि उसको भी अपने बस में करके रखता है। बाघ शेर, बकरा जिसका आहार होता है, बाघ शेर जो गाय भैंस को भी, हिरण को भी, बारहसिंगा को भी आहार बनाता है। हाथी के झुंड में यदि शेर का बच्चा घुस जाए तो हाथी का झुंड भाग जाता है, फर से किनार हो जाता है। ऐसे शेर को भी मनुष्य अपने बस में रख करके उसके पीठ पर बकरे को चढ़ाता है। ऐसे शेर को भी मनुष्य अपने अधीन करके और बकरे को उसके पीठ पर चढ़ाता है। जनमानस देखता है। सर्कस में आप लोग देखे होंगे, सर्कस में आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हो तो कोई सर्कस देखिए, ऐसा दिखाई देगा। व्हेल सील मछलियां, व्हेल सील मछलियां जिसके पेट में हाथी 2-4 कदम आगे पीछे चल लेगा खड़ा होकर के। व्हेल सील मछलियां ऐसी मछलियां हैं जिसके पेट में हाथी खड़ा होकर 2-4 कदम आगे पीछे चल सकता है। ऐसे जंतुओं को भी मनुष्य अपने बस में करके रखता है।
यह वह प्राणी है मनुष्य, यह वह प्राणी है मनुष्य। आप इतने महत्वपूर्ण जीवन को पा करके मैं देखता हूं, मैं जब देखता हूं भीड़ भड़कम को, लगता है काश ऐसे जीवों को भगवान ने मानव जीवन दे करके क्या किया। इन सबों को तो कीड़े मकोड़े का जीवन, शुकर कुकर का जीवन देना चाहिए। सब जब भोगे बेसन में लीन है, उनको अपने उत्थान कल्याण से कुछ मतलब ही नहीं है। अपनी जानकारी से भी इस मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा जब अपनी जानकारी से भी मतलब नहीं है। इंद्रियों का, अब इंद्रियों का भोग खूब भोग रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, बस इंद्रियों से, इंद्रियों में, इंद्रियों द्वारा बस भोग मिल गया, उसी में मशगूल हो गए। अपने इतने इस भोग व्यसन में लीन हो गए कि अपने आप को भी खो बैठे, ये हम क्या है। बताए कि 3 शरीरों वाला मानव जोनि होता है। 3 शरीरों वाला मानव जोनि होता है। शरीर में शरीर में शरीर, शरीर में शरीर में शरीर, और हर अंदर वाली शरीर बाहर वाले शरीर से हजारों गुना क्षमता से, हजारों गुना ताकतवर। यदि वास्तव में आप अपने इस हम जीव को जानकर जो अभ्यास हम शरीर का कर रहे हैं, जुटाना, खाना पकाना, ये स्वच्छ और स्वस्थ बने रहने के लिए, अपने इस मानव जीवन को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए नित्य प्रति जो हम इसमें लगे लगाए हुए हैं, नित्य प्रति जो हम इसमें लगे लगाए हुए हैं, यही अभ्यास यदि हम जीव का करना शुरू कर दें, जीव वाले जीवन के, तो उसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। जीव के जीवन का अभ्यास करना हो तो संसार के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, इन इंद्रियों की भी कोई जरूरत नहीं है, इन इंद्रियों की भी कोई जरूरत नहीं है। इसको बताने में थोड़ा हिचक भी होता है। कुछ लोग प्रयोग करने लगेंगे और इसका आनंद मजा जब आने लगेगा तो इसी में अटक भटक कर लटक करके बर्बाद हो जाएंगे। इतना विशिष्ट आनंद आता है इसमें, साक्षात आनंद स्वरूप होता ही है जीव। जीव जो है और कुछ यहाँ है ही नहीं आनंद के सिवाय। जीव अपने आप में आनंद स्वरूप होता ही है। शरीर है दुख सुख, सुख दुख, संसार है दुखालय, दुख का घर। ये संसार है दुख का घर, दुखालय। जो जितना ही इसमें सटे चिपकेगा वह उतना ही दुख का पात्र बनेगा। कोई भी इसे मिटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। क्यों? ये दुख का घर है। जितना ही इसमें घुसेंगे उतनी ही परेशानी होगी, उतनी ही कष्ट पीड़ा होगी, उतनी ही आप जो है विनाश की ओर जाएंगे। क्योंकि ये दुख का घर है, कष्ट का घर है, इसका नाम ही है दुखालय। शरीर जो है सुखालय है, ये सुख का घर है। शरीर जो है सुख का घर है। कोई अच्छी चीज जब इसके अंदर आएगी तो एक सुख की अनुभूति होती है। कोई अच्छी चीज जब इसके अंदर आएगी तो एक सुख की अनुभूति होती है। प्यास लगने पर पानी अंदर आता है तो एक संतुष्टि मिलती है।
भूख लगने पर भोजन अंदर आता है तो एक प्रकार की खुशहाली संतुष्टि मिलती है। जब कोई अच्छा फल अंदर आता है, जब कोई स्वादिष्ट चीजें अंदर आती हैं तो एक सुख की अनुभूति संतुष्टि मिलती है। यानी इसके अंदर जब कोई चीज संसार से आएगा तो ये सुख की अनुभूति देगा, क्योंकि ये शरीर जो है सुख का घर है, सुखालय है। शरीर संसार में, संसार शरीर से, शरीर संसार से, शरीर संसार शरीर से जुड़े होने के नाते दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, ये शरीर में जीवन में बना हुआ है। ये शरीर संसार से जुड़ी है, संसार शरीर से जुड़ा है, ये दोनों जुड़ करके जब राह चल रही है, यही नतीजा है कि दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख से इस शरीर को गुजरना पड़ता है। दोनों एक दूसरे का साधन साध्य है। संसार शरीर का साधन है और शरीर संसार का साध्य है। अब जब इसके ऊपर एक श्रेणी और चलेंगे, अभी संसार में शरीर और संसार के बीच आनंद नाम की चीज होती ही नहीं। ये न आनंद होता है न शांति होती है। शरीर और संसार के बीच कोई शांति और आनंद खोजे तो उसके जैसे मूड कौन? अरे कोई भी चीज वहां खोजा जाए जहां वो होता रहता हो, जहां जो चीज होता ही रहता न हो, वहां उसके खोजने का प्रयोजन क्या है? तो शरीर और संसार के बीच, संसार और शरीर के बीच शांति और आनंद होता ही नहीं। खोजना व्यर्थ का श्रम परिश्रम करना है। क्यों? कि आनंद का घर जीव होता है। आनंद का जो घर है जीव है। जीव आनंद स्वरूप कहलाता है। जब भी आप जीव की स्थिति में शरीर से ऊपर उठकर जीव के अभ्यास में लगेंगे और जैसे ही आप जीव की स्थिति में अपने आप को पाएंगे तो पता चलेगा कि आप आनंद में डूब गए, आप आनंद में लीन हो गए। आपके अंदर शरीर भाव रहा ही नहीं गया, आपके अंदर शरीर भाव रहा ही नहीं गया और आप इतने आनंद में डूबे, इतने आनंद में डूबे कि आप शरीर में आएंगे भी, सहजता पूर्वक में भी रहेंगे तो संसार की कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये भोग्य सामग्रियां कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेंगे। आप एक अर्ध विक्षिप्त जैसे पड़े रहेंगे। यानी आंख न तो पूरी खुली रहेगी और न पूरी बंद होने पाएगी। लगेगा आप एकदम यानी न सोए हैं न जगे हैं। उन्मिलित मुद्रा, उन्मिलित मुद्रा, यानी न तो आंख खुली मिलेगी और न तो आंख बंद मिलेगी। ऐसा इस मुद्रा में रहते हुए भी लगेगा नहीं कि संसार है, कोई कुछ है ना। अपने पास शरीर है या भी नहीं लगेगा, आप और विक्षिप्त स्थिति में हमेशा पड़े रहेंगे। देखने वाले को लगेगा कि इनको कुछ हो गया है, ये बेचारू का जो दिमाग है कुछ फ्यूज हो गया है। देखने वाले फ्यूज वाले जो मतिभ्रष्ट हैं, मूर्ख हैं, उनको यही लगेगा कि इनका दिमाग जो है कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है। जबकि वो आदमी अपने आप में मस्त है, लीन है, मस्त है, लीन है। अधिकतर जो फिलॉसफर होते हैं, फिलॉसफी में जो लेक्चरर वगैरह हो गए, वो तो कोई बात नहीं, वो तो दिन प्रयोग में है, लोगों के बीच में है। लेकिन वही फिलॉसफर यदि एकांत सेवी हो गया, कहीं एकांत सेवी हो गया, उसको बैठने का, एकांत में रहने का यदि मौका मिल गया, तब फिर वो संसारिक काम लायक नहीं रह जाएगा। उसको ही कहा जाएगा कि विक्षिप्त हो गया, कुछ प्रेशर बढ़ गया, कुछ परेशानी आ गई, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो तो आनंद में डूबा हुआ है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, मिलता है खा लिया, नहीं मिले कोई हर्ज नहीं।
कोई बात करता है, सुन लिया, बोल लिया बस, लेकिन वो करना चाहता नहीं किसी से बात। उसको किसी की सुनने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई आ गया तो बोल लिया, कोई कुछ कह दिया तो सुन लिया, मिल गया तो खा लिया। प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों